The next definition is expense. ये जो वर्ड एक्सपेंस है ना फ्रेंड्स, आप बार बार सुनते हो। कई लोग बोलते हैं यार खर्चे ज़्यादा हो गए, एक्सपेंस बहुत बढ़ गए। तो ये वर्ड है मोस्ट फेमिलियर, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ accountancy, the meaning of expense is what? The cost, again a new word, cost. जैसे हम नहीं बोलते कोई चीज हम बनाते हैं तो इनकी कॉस्ट कितनी आती है, तो ये कॉस्ट मतलब टोटल एक्सपेंस ऑफ सेलिंग गुड्स। जो गुड्स हम बेचते हैं ना उनकी टोटल एक्सपेंस को हम बोलते हैं कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये डस्टर बनाना है और फिर बेचना है, तो व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस फॉर प्रोड्यूसिंग दिस डस्टर, उसे बोलते हैं कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, द कॉस्ट ऑफ इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स। जो गुड्स हमें बेचना है, ये गुड्स बेचने के लिए हमें टोटल कॉस्ट कितनी होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस। समझ गए? दूसरी डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है, इट इज पेड फॉर सम सर्विसेज रेंडर्ड बाय अदर्स। हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं और सर्विस जो लेते हैं उनको कुछ हम देते, कुछ चार्जेस हम देते। जैसा कि अपने शोरूम में हम एम्प्लॉइज को रखते तो उनको हम सैलरी देते। अगर हमारे पास फैक्ट्री है, वी आर द मैन्युफैक्चरर, तो जो वर्कर्स आते हैं उनको हम वेजिस देते। एक चीज बताऊं फ्रेंड, ये डेली बेसिस पे होता है वेजिस, ये मंथली बेसिस होता है। कई पूछते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजिस। इट इज इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। सर दोनों एक ही है, स्टूडेंट्स कहीं बोले सर दोनों एक तो है, वैसे एक ही है। ये फिक्स होता है, ये मंथली बेस पे होता है, ये डेली या तो वीकली बेस पे होता है। ओके, मान लो वी आर हैविंग आवर ओन बिल्डिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का बिल्डिंग हमने हायर रेंट पे लिया है ना, तो उनको हमें रेंट देना पड़ेगा। मार्केट में हमें कुछ चीजें बेचनी है तो अपनी मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। दिस आर योर एक्सपेंस। फाइन, सो वी आर टेकिंग सर्विसेज एंड फॉर दैट हम जो भी चीज मतलब जो भी पैसा पे कर रहे हैं, राइट, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ओके, नाउ इन अकाउंटेंसी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। आपको लगता है सर एक्सपेंस में क्या दो टाइप का, एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंस, ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी में टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है। एक जो एक्सपेंस होता है वो रेगुलर बेस पे होता है, राइट, टू मीट आवर डे टू डे एक्सपेंस। जो एक्सपेंस डेली होता है या तो वीकली या मंथली, बाई मंथली, हाफ ईयरली, लेकिन ये रेगुलर होना चाहिए, राइट, टू मेंटेन द बिजनेस, राइट। तो ये जो एक्सपेंस है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू का मतलब होता है रेगुलर। जैसे हम गुड्स बाई करते तो रेगुलरली बाई करते, फिर बेचते। फर्स्ट वी बाई एंड देन वी सेल। वी पे सैलरी रेगुलर टू अवर स्टाफ मेंबर, वी पे वेजेस टू द वर्कर्स, वी पे रेंट रेगुलरली, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, mobile expense. I'm not talking about mobile, I'm talking about recharge and bill.
देखो बाद में मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, राइट। देन एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, आपका इंश्योरेंस, फैक्ट्री या तो बिल्डिंग है ना, वी टेक इंश्योरेंस, राइट। सो इट इज रेगुलर एक्सपेंस। जो एक्सपेंस रेगुलर होता है टू मीट नो डे टू डे एक्सपेंसेस, उसे कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर का एक और मीनिंग समझो फ्रेंड्स, चाहे डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, बाई मंथली हो, हाफ ईयरली हो या तो ईयरली, बट इट मस्ट बी रेगुलर, देन ओनली इट इज कॉल्ड रेवेन्यू। क्लियर? सेकेंड इज अ कैपिटल एक्सपेंस। देखो नाम है कैपिटल और एक्सपेंस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले, बाद में मैं समझाता हूं। आप बोलोगे सर अपना जो शोरूम है ना, उसमें हम लैपटॉप परचेस करते हैं, अपने शोरूम में हम एसी इंस्टॉल करवाते हैं, एयर कंडीशनर, राइट, फर्नीचर बनाते हैं। वैसे ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज है ना, दीज आर योर एसेट्स, उनके लिए आप खर्च करोगे। मान लो आपका इतना बड़ा शोरूम है, आपने 10 एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाया, कॉस्ट ऑफ ईच एयर कंडीशनर इज सपोज 40,000, तो ये 4 लाख का आपका खर्चा हो गया। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ये बताओ, ये एयर कंडीशनर जो हमने इंस्टॉल करवाया शोरूम में, अपनी शॉप में, तो ये रेगुलर तो एक्सपेंस नहीं है, राइट। लेकिन उनका जो बिल आएगा एवरी मंथ या तो एवरी 2 मंथ, वो रेगुलर आएगा। अब समझो, ट्राई करो, समझ गए ना। मान लो आप फैन डलवाते हो, तो फैन तो बार बार नहीं डलवाते। कार लेते हो बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए या तो अपने प्रोफेशन के लिए, तो ये जो कार एक्सपेंस है वैसे तो एक्सपेंस ही है, लेकिन ये जो एक्सपेंस है ना फ्रेंड्स, वो बार बार नहीं होता है, कभी कभी होता है, 3, 4, 5 साल में एक बार होता है। तो ये एक्सपेंस को लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। कार में जो आप पेट्रोल डलवाते हो, दैट इज योर रेगुलर एक्सपेंस। अब मैं बात कर रहा हूं मोबाइल की, तो याद करो मोबाइल, आपने आईफोन लिया बिजनेस के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो दैट एक्सपेंस इज कैपिटल, क्योंकि लॉन्ग टर्म 3-4 साल तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा, लेकिन उनका जो बिल आएगा ना, वो रेगुलर आएगा। तो मोबाइल का जो रिचार्ज या तो पोस्टपेड है तो बिल आता है, दैट इज रेवेन्यू। लेकिन आप मोबाइल परचेज करते हो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंस। आप बिजनेस के लिए कार परचेज करते हो, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंस। और उनका जो पेट्रोल एक्सपेंस है वो रेवेन्यू। आपने ऐसा तो नहीं सोचा है ना, सर हम 3-4 साल में एक बार पेट्रोल कार में डलवाते और कार हम हर मंथ में लेते, ऐसा तो नहीं है ना। कीप इन योर माइंड योर फ्रेंड्स, पेट्रोल एक्सपेंस इज रेगुलर, सो रेवेन्यू, कार जो परचेज किए दैट इज कैपिटल। एंड द लास्ट एग्जांपल, एयर कंडीशनर आप अपने शोरूम में इंस्टॉल करवाते हो, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंस। एंड उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो रेगुलर आता है, सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इज रेवेन्यू। समझ गए? गुड्स परचेज करते हो रेगुलरली। क्लियर? ओके फ्रेंड्स।